लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर, कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर। दूसरा मेजर मुद्दा जिसकी वजह से रैंक सबसे ज्यादा इन्फ्लेट हुई है, वो आप समझें कि वो चीटिंग की वजह से या लीकेज की वजह से हुई है, वरना इतना इन्फ्लेशन होना संभव नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस बात को लेकर कि ये 24 लाख बच्चों का भविष्य की बात है। मैं खुद ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, बरसों से इस काम को कर रहे हैं। ये बहुत सारे मुद्दे शायद सुप्रीम कोर्ट में रोज आते होंगे, हम शिक्षाविद होने के नाते हम पहली बार यहाँ पे आए, हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। पर मैं एक बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों से भी कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा 24 लाख उन बच्चों का है जिन्होंने साल 2-3 साल तक लगातार खुद को कमरे में बंद रखकर पढ़ाई करी है। क्या ये मुद्दा इस बात के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिन्होंने इतनी तैयारी करी वो पास होते या फेल होते, अलग बात है, बट क्या उन्हें एक फेयर एग्जामिनेशन मिलना चाहिए था? मैं सिर्फ एक शिक्षाविद के नाते बात, जब इतने बड़े लेवल पे गड़बड़ी हुई है तो इसमें भ्रष्टाचार जरूर हुआ होगा। ऐसी जांच आप उसी एजेंसी से कराएंगे जो स्वायत्त हो, तो एक स्वायत्त एजेंसी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंदर इसकी जल्द से जल्द जांच करे, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ी बिना सरकार की मिलीभगत के नहीं हो सकती। अद्भुत ये चीज है कि एक केंद्र पे 6 लोगों के एक जैसे मार्क्स हों, तो प्रोबेबिलिटी के भी एंगल से ये सही नहीं दिखता। और मुझे याद है कि हम में से कई लोग, हमारे डीएमके के साथी, लगातार इसके विरोध में आवाज उठाते रहे। लेकिन ये जो गुरूर था ना इनका, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 एग्जामिनेशन, ये जो वननेस के साथ, जबरदस्ती का वननेस के साथ, आज उसके नतीजे हम देख रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, गहन अनुसंधान। नीट की जो बात आती है तो यही बात हम कहते आए हैं, चाहे स्टेट में हो या फिर देश भर में हो, जो ये पब्लिक एग्जामिनेशंस होते हैं उन पे कोई ना कोई एक रूल चाहिए। जो पेपर फोड़ते हैं, पेपर को लीक करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई पनिशमेंट नहीं होती, कम से कम 10 साल की सजा हो, ये हमारी मांग रही है। कि वो पेपर जो था एक दिन पहले लीक हो गया था और उसमें कौन संलिप्त है, ये वो इकोसिस्टम बन गया है जहां पे कोचिंग सेंटर्स, जो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, जो कॉलेजेस हैं, ये सब मिलकर पेपर लीक कर रहे हैं, उस पर 30 से 40 लाख रुपए कमाते हैं। तो वो लोग जो 23 लाख बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोगों को अनफेयर एडवांटेज मिलता है। Court, we filed PIL regarding this NEET examination. There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. और जो ये इश्यूज हैं 1600 बच्चों के 6 सेंटर के, और उनको उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन देंगी, और जो पूरे मतलब 23 लाख बच्चों का है और ये जो 1600 बच्चे हैं, इन दोनों को आश्वस्त यही किया जाता है कि एग्ज़ाम जो कंडक्शन हुआ वो पूरी तरीके से अच्छा हुआ, कहीं पे कोई इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज़ नहीं हुई है। जो इशू ये 1600 बच्चों के कंपनसेटरी मार्क्स देने का है, इसको रिविजिट करेंगे और जो कमेटी रिकमेंड करेगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे।